नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। ये 18वीं विधानसभा होगी जिसका चुनाव होना है। अभी चुनाव कराने की तो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव के पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण की ठानी और 25 जून से एक महीने तक, 25 जुलाई तक यूँ कहें, एक महीना मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा हुआ, जिसमें कि मतदाताओं के नाम काटे जाने थे। वर्चुअली वो मतदाता सूची का पहला चरण मतदाताओं के नाम काटे जाने थे। और चुनाव आयोग ने 24 जून को ही सभी दलों को ये बता दिया था कि देखिए, अभी जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसमें सभी 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के घर घर हम मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का फॉर्म है वो सब घर घर हम मुहैया कराएंगे। और सभी मतदाताओं को इसमें यह अनिवार्य होगा 24 जून को एज ऑन 24 जून जो मतदाता सूची है, जिसमें 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम है, उसमें हर एक को वो फॉर्म भरना होगा। जो फॉर्म नहीं भरेंगे उनका नाम स्वतः कट जाएगा। अब एक महीना अभियान चला और उसमें आयोग का दावा है कि एक तरह से कहीं ऑलमोस्ट 99% एंड एबव लोगों ने ये फॉर्म भर के जमा किया। अब उसमें जो बात आई कि 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में आज जो मतदाता सूची का प्रारूप ड्राफ्ट जो जारी हुआ है, उसमें 7 करोड़ 24 लाख ही मतदाता हैं। मतलब 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। अभी मतदाता कौन है? 24 जून को ही पार्टी ने ये एक आंकड़ा दिया था कि जो हम लोगों ने अभियान शुरू किया है 25 जुलाई को, 26 जुलाई को आया था, 24 जुलाई को एक सूची दी और कहा कि इसमें बिहार में मतदाता एक कैटेगरी है जो मर गए हैं। अब उसकी संख्या 22 लाख बताई गई। और ऐसे मतदाता जो एब्सेंटी हैं, घर पर नहीं है, वो बाहर चले गए हैं। चुनाव आयोग के कर्मी जो BLO आदि गए गांव में, तो वो मतदाता सूची वहाँ थे ही नहीं, रहते ही नहीं हैं, तो उसको एब्सेंटी मतदाता कहिए। जो अपना मतदान विधानसभा क्षेत्र के कहीं और चले गए हैं, रहते हैं, बाहर चले गए, तो 35 लाख संख्या थी। और 7 लाख ऐसे मतदाता मिले जो 2 कंस्टिट्यूंसी में उनके नाम थे। और 1,80,000 ऐसे मतदाता थे जो फॉर्म जमा नहीं। कुल 65 लाख हो गए। तो 65 लाख मतदाताओं ने जिन्हें फॉर्म नहीं भरा, उनका नाम आज कट गया। तो बिहार में अब 7 करोड़ 24 लाख ही मतदाता हैं, 78,000 बूथ हैं, और अब बूथों की संख्या भी बढ़ गई है। अब तो 90,000 बूथ हो गया है बिहार में। तो आज जो मतदाता सूची का अब काम होगा, इस पूरे अगस्त महीने में जिनका नाम छूट गया है वो जुड़वा सकते हैं। और जिनका नाम में कहीं जो अभी पोस्टिंग हुई, जो लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें बहुत गलती भी हो गई है। किसी के उम्र में, किसी के नाम में बहुत सारी विसंगति पाई गई। मैं खुद एक अपना उदाहरण ही मानता हूँ कि हमने खुद फॉर्म भरा था, और जो अभी ड्राफ्ट आया है उसमें मेरा नाम तो ठीक है, लेकिन पिताजी का नाम ही गलत हो गया, बदल दिया है, और उम्र भी गड़बड़ कर दिया है। तो हमें भी वो फॉर्म जो 1 अगस्त से शुरू है भरना होगा, तभी सुधरेगा। और जिसका छूट गया है उसको भी फॉर्म 6 भरना है, हमको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। तो हमारे जैसे भी हज़ार नहीं, मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में, इसीलिए कि एक कम समय, जिसको कहिए कि टाइमिंग और प्रक्रिया को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। और आज ही जब ये ड्राफ्ट की सूची आई, तो सभी दल के लोगों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भेंट की और उन्होंने प्रोटेस्ट जारी किया कि वो कहा कि आप 22 लाख जो मतदाता का नाम काट दिए हैं, जनवरी में ही ये सूची जब बनी थी, तो क्या जनवरी के बाद ही बने हैं? कैसे इसको आप मतदाता मृत हो गए हैं घोषित कर दिया? इसके लिए क्या, कैसे छानबीन? क्या आपने किसका मृत्यु प्रमाण पत्र लिया? अब ये विपक्ष का आरोप है कि ये सब जो मशीनरी थी, या सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता और के बारे में, खासकर बीजेपी के बारे में निशाना है, बीजेपी के दूसरे लोगों का, विपक्षी दलों का, कि इन लोगों ने कुछ चुनाव धांधली की। अब तो इसको नोटबंदी के बाद वोटबंदी कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो आज लोकसभा में इस पर जमकर हमला बोला, और वो चुनाव आयोग ही निशाने पर रहा। अब तो इस पूरे झमेले में कहिए कि बिहार का जो SIR है वो सियासी मुद्दा हो गया है, और चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हम पूरे देश में भी इसको कराएंगे।
तो झारखंड में आज देख रहा था, झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, वहाँ भी आवाज़ गूंजी, और वहाँ तो आवाज़ गूंजी कि भाई हम लोग यहाँ SIR होने ही नहीं देंगे। अब विधानसभा में इसी सत्र में वहाँ झारखंड में हम लोग प्रस्ताव पारित करके कहेंगे कि SIR का विरोध करेंगे। तो इसका विरोध शुरू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में अलग मामला, जो सभी दल, कई विपक्षी दल गए हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुझाव दिया है कि भाई आप मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, इतनी हड़बड़ी, इतना टाइम कम क्यों लिया आपने। एक सवाल पूछा था, रोका नहीं उसने, रोकने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, इसमें जो आप टाइम दिए हैं आप कीजिए, मतदाता सूची का पुनरीक्षण ये आपका अधिकार है। लेकिन इसमें आयोग को सलाह दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और फिर आधार कार्ड को भी आधार बनाइए, लेकिन आयोग नहीं माना। अब यह तो सूची जारी हो गई, तो सभी बूथ लेवल पर सभी राजनीतिक दलों के भी बूथ लेवल के वर्कर्स हैं उनके। अभी आज जो मतदाता सूची, शिकायत अपनी जगह है, लेकिन सभी दलों के लिए अब एक राजनीतिक चुनौती है कि जो कट गए हैं नाम, या जो आयोग की नज़र में गलत है, जिसको वो एब्सेंटी वोटर्स कह रहे हैं, या डबल नाम है, तो बजाब्ता सबकी छानबीन करके और बूथ लेवल पर सब तैनात होकर के जो नाम जोड़ने हैं, जुड़वाने हैं, जो सही कराने हैं, सब सही कराना चाहिए। एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या यही मतदाता सूची पर 18वीं विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है और चुनाव आयोग को ही करना है। भले ही आज की तारीख में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही अब सवाल उठ रहा है। विपक्ष की नज़र में तो कहता है कि वो बेईमानी किया, महाराष्ट्र के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में चुनाव आयोग ने बेईमानी की। ये खास करके कांग्रेस के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो सीधे आरोप करते हैं। आज तो पूरे चुनाव आयोग के पदाधिकारी कहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और भी सभी राहुल गांधी के निशाने पर थे। और आज धमकी दे डाली संसद के बाहर भी कि भाई ये हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ये लोग जो गड़बड़ करेंगे उनको हम पहचान करेंगे, सब कुछ हम साख जुटा लिए हैं, ये लोगों ने तो चोरी की है और ये लोग को रिटायरमेंट के बाद भी हम छोड़ने वाले। एक तरह से सीधे तौर पर धमकाया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार का SIR का ये दूसरा चरण, जो आज से मतदाता सूची का फिर नाम जुड़वाने का, नाम सही कराने का जो अभियान शुरू हुआ है, ये चलेगा पूरे अगस्त महीने और 30 सितंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षित कहिए, जो फाइनल मतदाता सूची जारी होगी। तो अभी चुनौती तो सबसे पहले अब चुनाव आयोग की है। मशीनरी ने तो एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया और 65 लाख मतदाताओं के नाम उससे डिलिस्ट कर दिया, इसलिए कि उन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा। जो फॉर्म भरा उसी की मतदाता सूची में नाम है, उन्हीं लोगों के नाम है। और विपक्ष का तो आरोप है कि गरीब, गुरबा, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों का नाम काटने के लिए साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। तो अभी साजिश को तो बेनकाब करना होगा साक्ष्य के तहत। अब इसमें क्या सचमुच में जो जीवित लोग हैं उसको मृत घोषित कर दिया है, या फिर जो घर में थे उनके यहाँ फॉर्म नहीं पहुँचा, कोई रिसीविंग नहीं। बहुत सारे सवाल आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार से जब विपक्ष का शिष्टमंडल मिला था तो बहुत सारे सवाल किया, वो संतुष्ट नहीं था आयोग के काम से। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग ने तो पूरे देश में अब SIR कराने की ठान रखी है। अगले साल वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे, वहाँ पहले से विरोध हो रहा है। इसी तरह से फिर उसके बाद यूपी में भी चुनाव होना है, तो सब राज्य में चुनाव होना है। तो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था बिहार में, ये पूरे देश में कराने की आयोग ने ये ठान रखी है। और आयोग का मानना है, खासकर बीजेपी का मानना है, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आ गए हैं बाहर से, ये संख्या बढ़ गई है। उन लोगों ने तो आधार कार्ड भी बना लिया था। यही कारण है कि आधार कार्ड को मतदाता सूची में आधार नहीं बनाया गया नाम जुड़वाने के लिए। और आप जानते हैं ना कि ये मतदाता सूची में नाम होना एक तरह से नागरिकता का भी एक आधार होता है। इसलिए अब सरकार ठानी है कि मतदाता सूची दुरुस्त हो, उसमें कोई छूटे ना ही नाम, सही लोग जो हैं यहाँ भारत के नागरिक, फिर ठोक बजा कर करना है। लेकिन जो 65 लोग के नाम कट गए हैं, इसमें जो सही में जिनका नाम रहना चाहिए और कट गया है, उसको जुर्माने की चुनौती किसे लेगा। ये विपक्ष को ही, सारे राजनीतिक दल को करना चाहिए, भाजपा, जदयू, सबको, ताकि एक तो आप विपक्ष चुनाव आयोग को आप बेनकाब की जो धांधली हुई है, लेकिन जिनके नाम कट गए हैं उसको जुर्माना, ये चुनौती है अब आप सबों की, राजनीतिक दलों की, खासकर विपक्ष के
को ये ज़्यादा जिम्मेवारी है कि विपक्ष कन्फ्रंट कर रहा है। और जब 30 सितंबर को ये पूरे अगस्त के बाद सितंबर में जब ये जारी हो जाएगा मतदाता सूची, तो फिर उसी आधार पर चुनाव होने हैं। इसलिए जो नाम छूट गए हैं 65 लाख लोगों में मृत लोगों का नाम जोड़ने के लिए तो कोई विरोध नहीं किया जा सकता है और कोई आधार भी नहीं बनेगा। लेकिन जिसको मृत घोषित कर दिया, ये क्या जो जनवरी में मतदाता सूची है उसके बाद 22 लाख लोग मरे हैं, या पहले की मतदाता सूची में? यही विपक्ष का आरोप है कि भाई ये 22 लाख जो मृत हैं या जो एब्सेंटी हैं वो तो लोकसभा के चुनाव में भी थे पिछले साल, तो इन्हीं लोगों के आधार पर वोटिंग हुई है। तो लोकसभा के चुनाव की विश्वसनीयता पर भी एक सवाल विपक्ष उठा रहा है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर तो सवाल उठ ही रहा है। लेकिन आज मैं चर्चा कर रहा हूँ SIR जो एक सियासी मुद्दा बन गया है। ये तो मतदाता सूची जब अंतिम रूप से प्रकाशित भी हो जाएगी तब विपक्ष जो ये संदेश दे रहा है कि जानबूझकर एक साजिश के तहत गरीब लोग, खासकर बिहार, तो यहाँ से मजदूर का पलायन होता है, रोजी रोटी के लिए भारी संख्या में लोग बाहर जाते हैं, तो 35 लोगों का नाम कटना तो सचमुच एक बड़ी बात है, जिसको एब्सेंटी वोटर कहा गया है कि वो लापता हैं, घर पर हैं ही नहीं। ये आयोग की सूचना है और आयोग की ओर से आज जो विज्ञप्ति जारी की गई वो यही कहा गया है कि भाई जितने लोगों ने फॉर्म भरा उसकी मतदाता सूची बन गई। जिन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा, मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म, ये पहले ही कह दिया गया था कि 24 जून को मतदाता सूची जो 7,89,00,000 का है, जो फॉर्म भरेंगे वही मतदाता रहेंगे। छानबीन होगी अलग विषय है, तो छानबीन करके आयोग ने आज जारी कर दिया है। तो अब खासकर राजनीतिक दलों को, विपक्ष को विशेष रूप से उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि जिनके नाम छूट गए हैं उनके नाम जुड़वाएं, छानबीन करें बूथ लेवल पर हर गांव में। 1 महीना का समय कोई कम नहीं होता है। और एक तस्वीर जो आई है, मैं देख रहा था कि जिस 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उसमें 1 नंबर पर पटना ही जिला है। मैं देख रहा था उसमें कि सबसे अधिक यहाँ जो मतदाता सूची है उसमें पटना ज़िला में कोई 50 लाख मतदाता थे, 50,04,47,194, और उसमें 3,39,55,000 मतदाताओं के नाम पटना ज़िला में कटा है। और किसी ज़िला में 2 लाख 24 लाख, किसी ज़िला में 16 लाख, किसी ज़िला में 28 लाख, किसी ज़िला में 22 लाख, किसी ज़िला में 27 लाख। मतलब इस तरह से पूरे 38 जिलों की सूची मेरे सामने मैं देख रहा हूँ। कुल मिला जुला कर 65,64,075 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, मैंने हटा दिए गए हैं, जो ने फॉर्म ही नहीं भरा। अब तो छूटे हुए मतदाता का नाम जुड़वाना, और ख़ासकर 1 अक्टूबर को, जून के बाद जुलाई अगस्त में जिनका 18 साल पूरा हो जाएगा, ये 18 साल है मतदाता बनने का जो अधिकार मिल जाता है, तो जिनके नाम जुड़वाने हैं उनको भी फॉर्म भरना चाहिए। जो 18 साल की आयु अक्टूबर में पूरी होने वाली जा रही है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। फिर मैं मानता हूँ ये चुनौती विपक्ष की है, इसलिए चुनाव आयोग के कामकाज, SIR के पुनरीक्षण की टाइमिंग और प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका जवाब यही है कि राजनीतिक दल इसको कमर कसें और जो नाम छूट गए हैं उनके नाम जुड़वाएं। और खुद ही जो मृत मतदाता की सूची, सब साक्ष्य मांगा गया है आयोग से, लेकिन किसी गांव में किसी बूथ पर 1200 वोटर होता है और सूची सब बूथ वाइज जारी आज कर दिया गया है, जिला वाइज जारी हो गया है। आप छानबीन कर सकते हैं अपना कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, या सही है कि नहीं। जैसे मैंने तो छानबीन की, तो मेरा फादर्स नेम और एज मेरा गलत है, तो मैं अकेला तो हूँ नहीं। मैं मानता हूँ कि ये संख्या 1000 नहीं लाख में होगा। जिस अभियान में चला है कि BLO तो फार्म लेके जाते थे, इकट्ठा कर रहे थे, बहुत जगह तो वो छानबीन क्या हुई, दस्तावेज जितने मांगे थे बिना दस्तावेज का भी BLO संतुष्ट हैं, तो सबको ओके कर दिया गया था। लेकिन जहाँ पोस्टिंग की गई है मतदाता सूची में, वहाँ ये भारी गड़बड़ी हुई है और 6-6 हज़ार महीना पर सबको रखा गया है। 6-6 हज़ार का एक मुश्त दिया गया था। तो ये गड़बड़ी तो जो कंप्यूटर में जिन लोगों ने पोस्ट किया वहाँ हुई। कौन इसकी छानबीन करेगा, कौन आंसरेबिलिटी भी तय होनी चाहिए। आपने देखा इसमें कई और गड़बड़ी अभी गुजरती है, किसी के डॉग और कौन कौन तरह से मतदाता सूची में नाम सामने उजागर हुए हैं। तो ये सारी गड़बड़ियाँ जो दूर हुई है, जो
मतदाता सूची जब SIR हो रहा है तो इस बार परफेक्ट बनना चाहिए, क्या है कि एक बड़ा सियासत हो रहा है और सियासी मुद्दा हो गया। अब पूरे देश भर में इसी पर चुनाव हो गया है। तभी तो विपक्ष की नज़र में जो केंद्रीय सब जांच एजेंसी थी, इनकम टैक्स, ED, CBI, अब इलेक्शन कमीशन भी निशाने पर है। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों या चुनाव आयुक्त हों या टोटल कमीशन की निष्पक्षता पर अब सवाल उठता रहा है विपक्ष की ओर से कि वो तो सत्ताधारी दल जो है उसका पक्षधर है, उसके इशारे पर काम करता है। ये सब सारे खुले आरोप लगते हैं। ये संसदीय लोकतंत्र में सचमुच एक बड़ा दुखदायी क्षण आ गया है कि जो एजेंसी चुनाव तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पवित्र त्यौहार है, तो त्यौहार का जो मुख्य आयोजक है, जिसको चुनाव कराने की जिम्मेवारी है, मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी है, जो हार जीत का सब कुछ रिकॉर्ड सब कुछ उसी के जिम्मे होता है, अब उसकी निष्पक्षता पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे तो ये लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए मैं इसे एक खतरा के रूप में देखता हूँ। कुल मिलाकर SIR पर जो विवाद है, जो बातें और तथ्य मैंने आपके सामने रखी और ख़ास राजनीतिक दलों के सामने जो एक मैं इसे चुनौती मान करके उन्हें मैं ललकारता हूँ कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। और 1 महीना जो कल से ही हर जगह बूथ लेवल पर लोग रहेंगे, ब्लॉक लेवल पर सब आयोग ने व्यवस्था की है, तो दावे की भी व्यवस्था की भी पोल खुलेगी यदि नहीं होगा तो। लेकिन ये अब राजनीतिक दलों का ये काहे कि उसी का तकदीर तय होता है, सत्ता में आने का और विपक्ष में बैठने का। तो ये राजनीतिक दलों की सक्रियता, जिसके संगठन हैं, जिसका कार्यकर्ता है, जिसके समर्थक हैं, वो लोग इसको चुनौती के रूप में लें। और SIR के बाद जो मतदाता सूची आई है इसको दुरुस्त करवाना, ये सचमुच अभी राजनीतिक दलों के आयोग ने तो अपना काम कर दिया। 1 महीना उसने काटने का काम किया, अब जोड़ने का अभियान शुरू किया है। तो जोड़ने की चुनौती आप स्वीकार कीजिए। और कुल मिलाकर फिर आपसे अपेक्षा है, चर्चा आपको कैसी लगे हाथ, आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट कीजिए, सवाल उठाइए। 1 महीना चलना है, क्या करना चाहिए, या फिर आपसे अपेक्षा है कि कमेंट जरूर कीजिए, सवाल कीजिए। और चर्चा अच्छी लगी तो फिर अपने लोगों के बीच इसको शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।